अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एचपीएल बैंक से सिर्फ 30,000 महाना में सुजुकी की आल्टो को रिलीज करा सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल देखेंगे कि अगर हम महाना 30,000 की किस्त रखना चाहते हैं तो हमें डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी और इसी के साथ हमें इजाफी रकम कितनी देनी पड़ सकती है। तो मजीद डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर देख लेते हैं आपको कहाँ पर आना पड़ेगा। आपको एचबीएल इस्लामिक कार फाइनेंस पे आ जाना है। आप ये गूगल पे सर्च कर लें। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा वेबसाइट पे, जिस पे आपको कुछ ऐसे की इंटरफेस नजर आ रहे होंगे। ये मैं अभी आपको वन बाय वन समझा देता हूँ कि ये आपको किस तरह इसका क्राइटेरिया क्या होगा, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने लोन वगैरह को कैलकुलेट करना है कि आप डाउन पेमेंट इतनी दें तो आपने कितनी इसकी जो मंथली है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम डिटेल के साथ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें आपको ये कहेगा कि एचपीएल इस्लामिक कार फाइनेंस इज मुशारका बेस, यानी कि ये आपको मुशारका होता है हमारा, जिसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी होती है। तो इसमें आपको आपकी ड्रीम कार इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आपको सेकंड पे नजर आ रहा होगा की फ्यूचर, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर आपको कुछ नजर आ रहे होंगे जो कि हमारे इधर से, जहाँ पे वो कह रहा है कि आप फाइनेंस न्यू एंड यूज व्हीकल अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं लोन पर। उसके बाद आपको सेकंड जो हमारा इधर पॉइंट है वो कह रहा है कि आप 1 से 5 साल में 100 सीसी की गाड़ी ले सकते हैं और 1 से 3 साल की किस्त पर 1000 सीसी ले सकते हैं। ऐसे ही आपको आल्टो का पता होगा अगर आप, तो आल्टो जो हमारी है वो है हमारी 650 सीसी, यानी 660 सीसी कह लें, या हमारी 1000 सीसी से डाउन है। तो इसलिए आप इजीली इसको लोन के लिए ले सकते हैं, वो भी 5 साल की किस्तों पर। इसके बाद एग्रीमेंट होगा पार्टनर एचबीएल पैनल पे, यानी कि इसकी जो आपको तकाफुल मिलेगा वो इसके एचबीएल पैनल पे जितने भी इनके पार्टनर है आप उन्हीं से इसका इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ ऑप्शन और हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारा आता है सेकंड पे थर्ड पे क्राइटेरिया, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ। इसमें वो कह रहा है कि आप अगर सैलरी, यानी कि आप एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी वाली आती है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे है कि आप पाकिस्तानी सिटीजन यानी कि पाकिस्तान की रिहायशी होना जरूरी है। यानी बात है एचबीएल पाकिस्तान में। बात सेकंड पे हमारा आता है कि आपकी उम्र कम से कम 22 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 59 साल, यानी कि 59 साल होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड पे आता है आप, इसके बाद आप जो आएंगे वो आप यूज और न्यू कार के लिए हो सकते हो। तो उस पर कहा जाता है कि आपकी मंथली इनकम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35,000 कम से कम। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो भी आप ये ले सकते हैं, जिसमें आपकी एज सेम होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी इनकम है वो भी आपकी सेम ही होनी चाहिए। दोनों में क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको कॉपी होनी चाहिए सीएनएससी की, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज की पिक्चर होनी चाहिए, उसके बाद लेटेस्ट ओरिजिनल कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप होनी चाहिए। सैलरी यानी कि आप जॉब वगैरह करते हैं तो इसके लिए आपका ये क्राइटेरिया होगा। उसके बाद जहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट होगा एज पर बैंक पॉलिसी, यानी कि बैंक को जो जो जरूरत होगी वो आपसे मांग लेगा। और बिजनेस के लिए आपको सेम वही चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 6 महीनों की, उसके बाद सीएनएससी की कॉपी, फोटोग्राफ। इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब चल लेते हैं कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप कोई सुजुकी वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आपने उसको कैलकुलेट कैसे करना है कि आप इतनी इसकी डाउन पेमेंट करेंगे तो आप इतना इजाफी देना पड़ेगा। ये सब मैं आपको अभी डिटेल के साथ बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाते हैं सुजुकी की प्राइस देख लेते हैं। सुजुकी जो अल्टो वीएक्स की प्राइस है वो आपको 23,31,000 मिल रही है। और वीएक्सआर यानी कि जो खाली वीएक्स है उसमें आपको एसी नहीं मिलेगा, जो वीएक्सआर है उसमें आपको एसी इजीली मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको वीएक्स बता देता हूँ, उसके बाद हम वीएक्सआर की भी प्राइस कर लेंगे। जो 23,31,000 को आपने कॉपी कर लेना है। हम बैक आए, बैक आने के बाद आपके सामने जैसे ही आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप जैसे ही आप इधर कस्टमर टाइप पे क्लिक करेंगे, इधर आपको फर्स्ट वाले पे रख लेना है, क्योंकि आप फर्स्ट पे जो है वो है हमारे इधर से एक्सट्रीम रिलेशनशिप, यानी कि आप पहले से इसके एम्प्लॉयड हैं। एचबीएल में बैंक आपका ओपन है या आपने न्यू करना है। नीचे आपका न्यू है, ऊपर एक्सिस्टिंग, यानी कि हमारा पहले से ही ओपन है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप दोबारा इससे लोन ले रहे हैं कार के लिए तो आपने थर्ड वाला करना है। हम सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक एडवांस बुकिंग होती है और एक रेडी बुकिंग होती है। रेडी बुकिंग का भी थोड़ा क्राइटेरिया होता है और एडवांस बुकिंग आप करा देते हैं, फिर वो आपको 3-4 महीने का टाइम देते हैं, फिर आपकी गाड़ी देते हैं वो। तो हम इधर से एडवांस बुकिंग पे चले जाते हैं। उसके बाद इधर से आपने टेन्योर रखना है कि आप कितने साल की इधर किस्त बनवाना चाहते हैं, तो आप 5 ईयर रख लें। उसके बाद हम आते हैं व्हीकल की प्राइस। व्हीकल की प्राइस हमने इधर से जो कॉपी करी थी मैं इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट कर दिया हमने इधर। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना कराना है। आप कम से कम इधर 30% करा सकते हैं और मैक्स आप 50% करा सकते हैं। फिलहाल हम इसको इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप इधर से जैसे ही इस पे कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके दे देगा कि आप जैसे हमने इधर इसका टेन्योर वगैरह सेट किया, प्राइस वगैरह, तो आप इधर देख सकते हैं कि आपको जो अमाउंट देनी होगी एडवांस में वो हमारी आती है इधर से 16,31,000। उसके बाद आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो एक्सक्लूसिव ऑफ तकल्लुफ, यानी कि इसमें आपको जो आपका इंश्योरेंस वगैरह के वो नहीं इसमें आपको देने होंगे, यानी कि वो आपको अलग से इधर पे करना होगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जो हमने टोटल कार की प्राइस डाली थी वो आपको 23,31,000 थी, और हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह किया है। टोटल यूनिट हमारे इतने बनेंगे। यूनिट सेल प्राइस 1 है, और उसके बाद तकालुफ रेट, यानी कि ये होता है आपका इंश्योरेंस का रेट जो होगा वो होगा। तो उसके बाद ये मजीद डिटेल आप इधर देख लें। एडवांस बुकिंग वगैरह की है, इसमें आपको 7 लाख रुपए तकरीबन देने पड़ेंगे, और बाकी टैक्स वगैरह डाल के 7,43,000 देने होंगे। उसके बाद आपको 60 महीने यानी कि 5 साल की हमारी इंश्योरेंस बन गई। प्रोसेसिंग फी वगैरह ये कुछ होते हैं, अप फ्रंट तकालुफ वगैरह ये बैंक आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव कर सकेगा। उसके बाद आप नीचे जैसे आएंगे तो हर मंथ की आपको अलग से एक यूनिट बना के दे देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इधर से VXRP निकालें तो आपने सिंपल इतना करना है, इसकी प्राइस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपने सिंपल इधर आके इसको कर देना है प्राइस को पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हमने इधर कंट्रोल V किया तो आप इधर देख लें हमारी जो इजीली थी वो हमें इसके 19 लाख यानी कि 19.5 लाख हमें एडवांस देने पड़ेंगे, और अगर हम इसको 50% कर लेते हैं तो आप इजीली दे सकते हैं। तो आपके अब आपने देखा होगा मैंने थंबनेल पे बताया कि कैसे आप 30,000 रुपए में बहाना पे ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट को कम से कम 50% करना होगा। जैसे मैं इसको 50% करता हूँ, इधर आप देख लें, जैसे मैं इधर डिपॉजिट इंक्रीज करता रहा हूँ, आप इधर देख लें हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो हमारी खुद इन कम होती आ रही है। तो आप सिंपल इसका डिपॉजिट ज्यादा करेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट कम देनी पड़ेगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ऐसी मैं इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।